जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया और कनाडा के जो रिलेशनशिप हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे में आज सुबह एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आती है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि जो कनेडियन पीएम है वो पार्लियामेंट में भारत को सीधे सीधे आरोप लगाएंगे। इससे भारत के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो एकदम से डाउन हो गए हैं और ऐसे में दोनों के बीच में खटास आ गई। दरअसल मामला ये है कि जो खालिस्तानी लीडर था निज़ार, उसकी हत्या हो जाती है कुछ दिन पहले। तो उसको लेकर सीधा सीधा आरोप ये इंडिया पे लगाते हैं जस्टिन ट्रूडो। तो पूरा मामला क्या है, कौन है हरदीप सिंह निज्जार, कैसे इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारा जो कनाडा और इंडिया के रिलेशनशिप हैं वो कैसे कैसे हैं, कितनी ट्रेड होती है, आज की वीडियो में सारा कुछ जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कनाडा के जो पीएम हैं उन्होंने इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया, यानी कि बर्खास्त कर दिया, मतलब निकाल दिया है। जो हमारे भारत के राजनयिक हैं उन्हें निकाल दिया है। और किस वजह से निकाला है कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जार है उसकी हत्या, उन्होंने सीधे सीधे इंडिया को कटघरे में खड़ा किया है। जो कनेडियन पीएम है, अब मामला क्या है, सबसे पहले मामला समझते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। जो कनाडा और इंडिया के बीच में जो संबंध हैं वो आजकल ठीक नहीं चल रहे हैं। एकदम से जो ट्रेड टॉक है वो भी पोस्टपोन हो गई हैं। तो एक मामला क्या है कि जो कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने हमारे जो इंडियन के टॉप डिप्लोमेट थे, यानी कि टॉप राजनयिक थे, उनको एक्सपेल कर दिया, यानी कि उनको बर्खास्त निष्कासित कर दिया। उन्होंने जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने एक्यूज किया है कि इंडियन गवर्नमेंट एजेंट ने जो खालिस्तानी सपोर्टर होता है हरदीप सिंह निज्जार, उसकी हत्या करने में इंडिया के एजेंट्स का हाथ होता है। हालांकि जो अभी हाल ही में G20 समिट नई दिल्ली में हुए हैं उसमें जस्टिन ट्रूडो आए थे। तो मोदी साहब और जस्टिन ट्रूडो की दोनों की एक शानदार मीटिंग होती है और यह एक परीक्षण पूर्ण मीटिंग होती है। तो हालांकि उसमें भी बहुत कुछ घटित होता है, उनकी जो जाने की प्रक्रिया होती है उसमें 2 दिन लेट हो जाता है। और हमारे जो भारतीय हैं पीएम मोदी, वो बोलते हैं कि जो हमारा नंबर 1 प्लेन है जिसमें राष्ट्रपति जाते हैं उसको यूज़ कीजिए, आप उसको लेके जाइए अगर आप जाना चाहते हैं तो। लेकिन उन्होंने, जो जस्टिन ट्रूडो हैं कनाडियन पीएम, उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया उसको, जिस वजह से कनाडा में भी उनकी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ी। ठीक है। उसके बाद में जो ट्रेड टॉक थी वो एकदम बातचीत टूट गई है। दोनों नेशंस के बीच में बातचीत जो है वो टूट गई है। कनाडा कैंसिल से ए ट्रेड मिशन टू इंडिया दैट वाज प्लान फॉर द फॉल, यानी कि जो कनाडा का जो ट्रेड मिशन था वो इंडिया में अक्टूबर में होने वाला था, वो कैंसिल हो चुका है, जिसकी वजह से जो प्लान था इंडिया का वो भी गिर गया है। ठीक है। अब अभी जो ट्रूडो हैं, जस्टिन पीएम ट्रूडो, वो एक्यूज कर रहे हैं इंडिया को। ठीक है। किसकी वजह से? जो नज़ार है, यानी कि हरदीप सिंह नज़ार है, उसके मर्डर की वजह से इंडिया को सीधे सीधे एक्यूज कर रहे हैं। और ऐसे दिखावे से क्या होगा, क्या कि जो इनके दोनों के रिलेशंस हैं वो डाउन हो जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार ये जो हरदीप सिंह निज्जार है वो आखिरकार है क्या, कौन है। दरअसल ये खालिस्तानी टाइगर फोर्स का प्रमुख हरदीप सिंह निज्जार है,
क्योंकि भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में से एक था। इसके ऊपर इनाम भी रखा गया था, जिसकी हत्या 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया से के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, जो कि भारतीय एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द था। खालिस्तानी नेटवर्क के एक प्रमुख पदाधिकारी जो कि 46 वर्षीय निज्जर को जुलाई 2020 में गैरकानूनी गतिविधियों और रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित किया गया था। उसका इरादा क्या था कि इंडिया को तोड़ा जाए और इंडिया से खालिस्तान को अलग किया जाए। वो खालिस्तानी समर्थक था, ठीक है, और पाकिस्तान के संपर्क में भी था। देखिए 18 जून को ही वाज शॉट एट गुरु नानक सिख गुरुद्वारा इन सिटी ऑफ सरे इन द ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस। ठीक है, जो ब्रिटिश कोलंबिया है उससे सरे के नज़दीक, सरे जो सिटी है उसमें सिख गुरुद्वारा हुआ करता है, मतलब जो गुरु नानक सिख गुरुद्वारा, उसमें 18 जून को शॉट कर दिया जाता है, इसको हत्या कर दी जाती है। अब वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि सस्पेंस जो दिया जाता है वो बताते हैं कि फॉरेनर का इंटरफेरेंस इसमें हो सकता है, इस मर्डर में जो फॉरेनर विदेशी हैं उसका इंटरफेरेंस हो सकता है। सिख सेपरेटिस्ट लीडर यानी कि जो सिख संप्रदाय को, सिख खालिस्तानी समर्थक था, नेता था, उसकी मर्डर हो जाता है। उसमें ऐसा माना जाता है लोकल मेंबर्स द्वारा, लोकल कम्युनिटी द्वारा, कि ये फॉरेनर ने किया है। ठीक है, अब इसकी इसी के जो मर्डर हुआ था उसकी जांच द इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि IHIT कर रही होती है। ठीक है, ऐसे में इसी को लेकर मंडे आफ्टर मंथ ऑफ इन्वेस्टिगेशन ट्रूडो एक्यूज इंडिया ऑफ किलिंग नज्जार, यानी कि ट्रूडो बार बार एक्यूज इंडिया को करते हैं। ठीक है, अब दरअसल जैसे संसद में क्या बोले ट्रूडो, अपनी संसद, जैसे कि भारत में राज्यसभा, मतलब संसद होती है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलके, तो ऐसे ही वहाँ की संसद में, कनाडा की संसद में इन्होंने क्या कहा। देखिए इन्होंने बता दिया कि भारत का हाथ है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करते हुए कहा कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और कनाडा नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच संभावित कड़ी के आरोपों की सक्रियता से जांच कर रही है। यानी कि ऐसा उन्होंने कहा कि जो IHIT है वो भारत सरकार और कनाडाई सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई है उसके दोनों के बीच में एक कड़ी की जांच कर रही है। ठीक है, अब दोनों के रिश्तों में क्या है, तलखी बढ़ती जा रही है, यानी कि दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इन्होंने और आगे कहा कि देश की सुरक्षा एजेंसी भारत सरकार और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच कनेक्शन की जांच करने में जुटी हैं। कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह की हत्या के बीच संभावित कड़ियों की, मतलब सक्रियता की जांच कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने और कहा कि उस कनाडा के नागरिक की उसी की सरजमी यानी कि उसी देश में हत्या किए जाना किसी अन्य देश या विदेशी सरकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी दूसरे का हाथ है, किसी दूसरे देश का हाथ है, तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हमारे देश की सॉवरेनिटी का उल्लंघन है जो कि पूरे तरीके से अस्वीकार्य है। अब यह मौलिक नियमों के विपरीत है। इसके इनके जरिए एक खुला और लोकतांत्रिक समाज काम करता है, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, देखिए हालांकि इसके संबंध में ही इंडिया ने इसका जो जवाब दिया, इसका प्रत्युत्तर किया। इंडियन टेररिस्ट कनाडा बिग चार्ज ऑन खालिस्तानी टेररिस्ट क्लेम। इंडिया ने कहा कि हमने इनके जो आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। अब आगे लिखा है कि इन जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उनकी जो संसद में दिया गया बयान और उनके विदेश मंत्री का बयान देखा,
जो कि उसे खारिज करते हैं। कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोपों बेतुके और प्रेरित हैं, यानी कि बेतुके बयान है, इसमें भारत का कोई भी शामिल नहीं है। इसी तरीके का आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री पर लगाए थे और उन्हें पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था। हम कानून के शासन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता वाली एक लोकतांत्रिक राजनीति है, यानी कि इंडिया बोल रहा है कि हम कानून के शासन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता रखते हैं और एक लोकतांत्रिक पॉलिटिकल हैं। इस तरीके से निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो उनको कहने का मतलब है, इंडिया का कहने का मतलब है कि कनाडा है वो इनको पनाह देता है, इनको सह देता है और इस चीज से जो आतंकवादी और चरमपंथी है उससे ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें कनाडा में आश्रय दिया गया है, जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। हालांकि ऐसा कुछ ही नुमाइंदे हैं वो करते हैं, और दरअसल देखा जाए तो इंडिया के जो सिख हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिया पे मरने वाले हैं। इंडिया के लिए चाहे वो पाकिस्तान युद्ध हो चाहे चाइना युद्ध हो, सबसे ज़्यादा आर्मी में मैंने ये देखा है कि सिख सबसे आगे रहते हैं और अपने इंडिया के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हालांकि ऐसे लोगों के मन में तो कभी नहीं आएगा कि इंडिया का बंटवारा हो और खालिस्तान बने। जो कुछ हैं चुनिंदा, कुछ हैं ऐसे जो कि खुरापाती दिमाग वाले, उनके मन में ऐसा सवाल, ऐसा सोच ये चल रही है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में इंडियन ने और बोला है कि कनाडाई राजनीतिक हस्तियां द्वारा ऐसे तत्वों के प्रति खुले तौर पर सहानुभूति व्यक्त करना गहरी चिंता का विषय बना हुआ है। यानी कि कहने का मतलब है कि अब ऐसी हस्तियों को पनाह देंगे, उनकी सहानुभूति दिखाएंगे तो ये तो चिंता का विषय है। अब कनाडा में मानव तस्करी, हत्या, संगठित अपराध सहित कई अवैध गतिविधियों को मान्यता दी गई है, जगह दी गई है। ठीक है, हम भारत सरकार को ऐसे घटनाक्रम से जोड़ते हैं, किसी भी प्रयास को अस्वीकार करते हैं। ठीक है, यानी कि जो ऐसे घटनाक्रम हैं जो कि मैंने बताए, ऐसे किसी भी प्रयास को अस्वीकार करते हैं, यानी कि भारत का हाथ इसमें किसी भी तरीके से नहीं रहता। ठीक है, हम कनाडा सरकार से अपनी धरती से सक्रिय सभी भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ त्वरित और कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। यानी कि इंडिया ने यह भी लिखा है कि हम कनाडा से चाहते हैं कि वो त्वरित कार्रवाई करे ऐसे तत्वों के खिलाफ। देखिए, कनाडा में जो खालिस्तान है वो समर्थक बहुत हो गए हैं, और ये अभी से नहीं, पहले से। आपको इतिहास में ले चलता हूँ कि 1984 में जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी, किसी खालिस्तानी ने ही की थी ऐसा माना जा रहा है। तो उस दृश्य को, सीन उस सीन को वहां के रोडों पर दिखाया गया है, यानी कि उसको एक आयोजन करते हैं, एक तरीके से दिखावा, उस तरीके से उसको दिखाया गया और इससे संदेश दिया गया कि जिस तरीके से हमने इंदिरा जी को नहीं छोड़ा, उसी तरीके से हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे और भारत के टुकड़े कर देंगे। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये आधुनिक भारत है। वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। वो दिन और थे और आज दिन और है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम। ये तो बात रही कि टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जार, पार्लियामेंट में स्पीच ट्रूडो का। लेकिन आज तक का जो ट्रेड चला आ रहा है इंडिया और कनाडा के बीच में, उसके संबंध में उसके रिलेशन किस तरीके से, देखिए 2022 में बिलेटरल टेस्ट ट्रेड इन गुड्स अमाउंटेड, यानी कि जो वस्तुएं हैं उसमें डॉलर में होता है, यानी कि 10.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है इंडिया के साथ में। एक्सपोर्टिंग गुड्स वर्थ
जिसमें एक्सपोर्टिंग गुड वर्थ रहती है आपकी 6.40 बिलियन डॉलर्स, और इंपोर्टिंग गुड्स वर्थ रहती है 4.10 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, हालांकि हम एक्सपोर्टिंग ज़्यादा करते हैं, यानी कि 6.40 बिलियन डॉलर्स। अब जो ट्रेड है सर्विस में, वो 2021 का 2021 में 5.88 बिलियन डॉलर का रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए कनाडा और इंडिया के बीच में, तो 600 कैनेडियन कंपनीज हैं वो इंडिया में इस समय प्रेजेंट है, वर्क कर रही हैं। और अगर और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस कंपनियों के अलावा भी कम से कम 1000 ऐसे बिजनेस हैं जो कि एक्टिव हैं। किसकी वजह से? इंडियन मार्केट की वजह से। ठीक है, ये किसका हवाला दिया गया? अकॉर्डिंग टू द इंडियन एम्बेसी, यानी कि जो इंडियन एम्बेसी है उसने बताया कि 600 प्लस कैनेडियन कंपनीज है प्रेजेंट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में प्रेजेंट हैं और वर्क कर रही हैं। उसके बाद में ये भी बताया है कि 1000 से ज़्यादा इंडियन कंपनीज जो बिजनेस है वो अपना बिजनेस एक्टिव करे हुए हैं। किसकी वजह से? इंडियन मार्केट की वजह से। तो वेल, आप कैसा सोचते हैं इंडिया और कनाडा के बीच में क्या ये रिलेशन ठीक हो पाएंगे? क्या जो खालिस्तानी समर्थक है उसको कनाडा को न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए, यानी कनाडा के द्वारा जो खालिस्तानी हैं उनको, चाहे वो पुलिस से पकड़वाए, चाहे उनको किसी तरीके से सजा दे, उनको सुधारना चाहिए, ऐसी एक्टिविटी को ख़त्म करना चाहिए। आपकी क्या राय है? जो राय हो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। जय हिंद, जय भारत।